भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में आदि शक्ति दिव्य स्त्री ऊर्जा और सृष्टि की स्रोत है। अक्सर देवी दुर्गा से जुड़ी हुई आदि शक्ति उस मौलिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिससे सभी अन्य ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। उनके जन्म की कथा पौराणिक कथाओं में गहराई से जड़ित है, जो अस्तित्व की प्रकृति, संतुलन और सृजन और विनाश के बीच ब्रह्मांडीय ताल पर शिक्षाएं देती है। ब्रह्मांडीय संदर्भ। आदिशक्ति के जन्म से पहले ब्रह्मांड अराजकता और अंधकार की अवस्था में था। शास्त्रों में वर्णित है, शिवः शक्त्या विना नास्ति। शक्ति के बिना शिव नहीं है। यह शिव, चेतना और शक्ति ऊर्जा के बीच के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। साथ में वे एक दूसरे को पूरक करते हैं और ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। आदि शक्ति की कथा, जो सृष्टि करती है, पोषण करती है और ब्रह्मांड का विलय करती है, वैदिक और पौराणिक शास्त्रों में गहराई से समाई हुई है। ये कथा देवी भागवत, शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से बुनी गई है, जो इस सर्वोच्च स्त्री शक्ति की दिव्य उत्पत्ति और उद्देश्य को प्रकट करती है। आदिशक्ति अनंत ऊर्जा, ज्ञान और करुणा की प्रतिमूर्ति है और सभी सृष्टि का स्रोत है। यह कथा उनके जन्म, उनके रूपों और ब्रह्मांडीय विकास में उनके महत्व को संस्कृत श्लोकों और उनके अर्थों के साथ प्रस्तुत करती है, ताकि इसे मूल शास्त्रीय संदर्भ में आधारित किया जा सके। ब्रह्मांडीय शून्यता और सृष्टि की आवश्यकता। समय के प्रारंभ से पहले ब्रह्मांड एक अनंत शून्य था, महाशून्य के रूप में जाना जाने वाला एक ऐसी अवस्था जिसमें कुछ भी नहीं था। इस अवस्था में परब्रह्म, जो रूप और गुणों से परे परम सत्य है, विश्राम की स्थिति में था। न तो प्रकाश था, न अंधकार, न कोई गति और न ही सृष्टि। शून्य माया जगत्र्या नास्ति किंचिताकले, कालेन हीन माद्याम तद विश्रम न विद्यते। आरंभ में न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न वायु का क्षेत्र था, न उसके परे आकाश। सब कुछ क्या ढके हुए था? वह कहां था? उसे क्या सहारा दे रहा था? कोई नहीं जानता। यह अवस्था, जो नासदीय सूक्त ऋग्वेद में वर्णित है, सृष्टि के लिए एक दिव्य इच्छा, ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली एक चिंगारी की मांग करती है। सृष्टि की आवश्यकता। ब्रह्मांडीय असंतुलन ने दिव्य को आदिशक्ति को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। देवताओं ने महसूस किया कि तीनों लोकों की शांति को खतरा पहुंचाने वाले राक्षस महिषासुर के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा की आवश्यकता है। धर्म स्थापनाएं सृष्टये छे। धर्म की स्थापना और सृष्टि के लिए यहां यह समझ में आता है कि आदिशक्ति की ऊर्जा ब्रह्मांड में धर्म, धार्मिकता को बहाल करने के लिए आवश्यक थी। आदिशक्ति का आह्वान। आदिशक्ति की सृष्टि के लिए देवताओं ने एकत्र होकर यज्ञ, पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया। अपनी सामूहिक प्रार्थनाओं और ऊर्जा के माध्यम से उन्होंने उनकी उपस्थिति का आह्वान किया। यज्ञेन स्वाहा। यज्ञ के माध्यम से हम स्वयं को अर्पित करते हैं। यह वाक्य बलिदान और समर्पण की उस भावना को दर्शाता है जो दिव्य ऊर्जा को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। आदिशक्ति का जन्म। यज्ञ के परिणाम स्वरूप बलिदान की अग्नि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, जो सभी देवियों की ऊर्जा का प्रतीक थी। सृष्टि को सक्षम बनाने के लिए परब्रह्म ने पहली स्पंदन या स्पंद का प्राकट्य किया। इस ब्रह्मांडीय कंपन से एक दिव्य निराकार ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने आदिशक्ति का रूप लिया। वह स्वयं सिद्ध, शाश्वत और सर्वव्यापी थीं। तेनोक्तन सती देवी। वह दिव्य देवी हैं, जैसा वचन दिया गया था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी दिव्य शक्तियां उन्हें प्रदान की, जिससे वह शक्ति की प्रतिमूर्ति बन गई। आदि शक्ति के गुण। उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र और गुण प्रदान किए गए, जो सृष्टि, पालन और विनाश के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्गाए नमो नमः। दुर्गा को नमन। यह आह्वान उनकी शक्ति और रक्षात्मक प्रकृति को दर्शाता है। एकंचा शक्ति रूपा क्लेशी, विश्वानाच ज्ञान्या पराप्रमाणी। जो न तो आदि है और न अंत, जिनका रूप तेजस्वी और सर्वव्यापी है, वह आदिशक्ति है, सृष्टि की मौलिक ऊर्जा। आदिशक्ति निर्गुण और सगुण स्वरूप। देवी भागवत में वर्णित है कि आदिशक्ति निर्गुण, गुणों से रहित और सगुण, गुणों से युक्त
दोनों रूपों में विद्यमान थीं, द्वैत से परे। उनकी उपस्थिति ने सृष्टि के आरंभ का संकेत दिया, क्योंकि उन्होंने 3 मौलिक शक्तियों का प्रतीक किया: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ज्ञान, क्रिया शक्ति, कर्म। इन शक्तियों के समन्वय से त्रिदेवी का उद्भव हुआ: सरस्वती ज्ञान और सृजन की देवी, लक्ष्मी समृद्धि और पालन की देवी, पार्वती शक्ति और परिवर्तन की देवी। इन 3 देवियों ने सृष्टि, पालन और परिवर्तन को सक्षम बनाया। ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। आदिशक्ति ने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया, जिससे त्रिदेव का सृजन हुआ: ब्रह्मी सृजन शक्ति जो ब्रह्मा से जुड़ी, वैष्णवी पालन शक्ति जो विष्णु से जुड़ी, रुद्राणी परिवर्तन शक्ति जो शिव से जुड़ी। अपने निराकार रूप में आदिशक्ति ने ब्रह्मांड को प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मूल प्रकृति, आदिम प्रकृति का निर्माण किया और अपनी ऊर्जा को उसमें प्रवाहित किया, जिससे 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उद्भव हुआ। पृथ्वीं च पंक्तिम वायुक्ति ज्ञानम समम भव कालक्षेत्रम भूता सा नारीणा प्रकृति। उनसे सृष्टि के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उद्भव हुआ। इन्हीं के माध्यम से उन्होंने समस्त अस्तित्व को प्रकट किया। द्वैत का जन्म और उद्देश्य। आदिशक्ति ने अपनी अनंत बुद्धि में ब्रह्मांडीय चक्र को गतिशील करने के लिए द्वैत का निर्माण किया। उन्होंने शिव को दिव्यता के पुरुष पक्ष के रूप में प्रकट किया, जो उनके समान और पूरक थे। साथ में वे पुरुष, चेतना और प्रकृति, सृष्टि का प्रतीक बने। शिव पुराण में उनके मिलन को सृष्टि के लिए अनिवार्य बताया गया है। जगत्योः जगत्यंतरम शवत्री श्री शून्याकार्ण मूला शक्ति रूपात्मी स्मृता। शिव और शक्ति के संयोग के बिना सृष्टि संभव नहीं। वे एक ही परम सत्य के 2 पहलू हैं। शिव और शक्ति ने साथ मिलकर प्रथम प्राणियों का निर्माण किया और जीवन के विकास का आधार रखा। आदिशक्ति का उद्देश्य केवल सृष्टि करना ही नहीं, बल्कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग से आत्माओं को मोक्ष प्रदान करना भी था। आदिशक्ति का उद्देश्य। अपने प्रकट होते ही आदिशक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उनका उद्देश्य स्पष्ट था: राक्षस महिषासुर का वध करना और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करना। महिषासुर मर्दनी, महिषासुर का संहार करने वाली। यह उपाधि उनकी योद्धा देवी की भूमिका को प्रकट करती है, यह सिद्ध करते हुए कि जब धर्म संकट में हो तब दैवीय हस्तक्षेप आवश्यक होता है। पूजा और प्रतीकात्मकता। आदिशक्ति की उपस्थिति जीवन के प्रत्येक पहलू में अनुभव की जाती है। उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। दुर्गा अजेय मां, काली बुराई का नाश करने वाली, त्रिपुर सुंदरी परम सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी। इन प्रत्येक रूपों से ब्रह्मांडीय क्रम की विशेष आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है। देवी महात्म्य में कहा गया है: या देवी सर्वभूतेषु कारणीयमीश्वरी नामोऽमीश्वम महादेव्य यश्री। जो देवी अपनी असीम ऊर्जा से ब्रह्मांड की रक्षा करती है, जो सभी प्राणियों की शाश्वत माता है, वही देवी परम शक्ति है। आदिशक्ति सृष्टि और पालन की आदिम ऊर्जा। आदिशक्ति जो सृष्टि की आदिम ऊर्जा है, ब्रह्मांड की निर्माता और संरक्षक दोनों हैं। उनका प्राकट्य ऊर्जा और चेतना के शाश्वत परस्पर संबंध का प्रतीक है, जो सृष्टि, पालन और विलय के चक्र को सुनिश्चित करता है। उनकी कथा को समझना न केवल हमें हमारे आध्यात्मिक मूल से जोड़ता है, बल्कि उस दिव्य स्त्री शक्ति के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न करता है, जो समस्त अस्तित्व में व्याप्त है। आदिशक्ति केवल एक देवी नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनका अस्तित्व जीवन के संतुलन और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। संस्कृत श्लोक। शक्ति सर्वत्र संजिता। शक्ति सर्वत्र पहचानी जाती है। उनकी ऊर्जा के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि सृष्टि, पालन और विनाश आपस में जुड़े हुए हैं और यह चक्र जीवन के निरंतर प्रवाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदिशक्ति की कथा एक शाश्वत सत्य। आदिशक्ति के जन्म की कथा मात्र एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक गहन सत्य है जो समय और स्थान से परे प्रतिध्वनित होता है। यह उन सत्य सेवियों को ज्ञान और सांत्वना प्रदान करता है जो परम सत्य की खोज में है। आदिशक्ति की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक सृजन में एक उद्देश्य है, प्रत्येक विनाश में एक पुनर्जन्म की संभावना है और यह चक्र ही जीवन की निरंतरता का आधार है।
हम जानते हैं कि वीडियो में शामिल स्क्रिप्ट, पहलुओं या किसी विशेष अध्याय को लेकर आपके मन में सवाल उठ सकते हैं। हमने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों और उनके जवाबों की एक सूची तैयार की है और इसे कमेंट सेक्शन में पिन किया है। कृपया अधिक जानकारी के लिए इसे देखें। लेकिन अगर आपके पास कमेंट में सूचीबद्ध सवालों के अलावा भी कोई और सवाल हैं, तो कृपया बेहिचक पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।